This call is now being recorded. संचेतानि व्याख्यातानि इदानीं तृतीया विभक्तौ तस्याः एकवचने छायां किं रूपम् इति जिज्ञासायां जब यह जिज्ञासा हुई कि राम शब्द के तृतीया के एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो हमने क्या किया कि राम शब्द से, राम इस प्रातिपदिक से ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र का अधिकार चला आ रहा है और तृतीया का एक वचन कहने की इच्छा है, तो हम तृतीया का एक वचन ले आएंगे, तो राम टा ऐसी स्थिति बन जाएगी। यहाँ टा में ट की संज्ञा होती है चुटु सूत्र, आपने पढ़ा होगा। जस में प्रथमा के बहुवचन जस में ज की संज्ञा करते समय हमने चुटु सूत्र पढ़ाया था। उसमें टवर्ग प्रत्यय के आदि में टवर्ग की संज्ञा करने वाला वह सूत्र है, उससे टा में ट की संज्ञा हो जाती है और आ बचता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ट की संज्ञा करके लोपी करना था, तो तृतीया का एक वचन आ भ्याम भ्यस, आ भ्याम भिस इस तरह से बनाना चाहिए था। क्यों संज्ञा की, फिर लोप किया, फिर उसको यदि हटाना ही था, इस संज्ञा करके उस ट को हटाना ही था, तो ट लगाया क्यों? टा की जगह पर आ ऐसा रूप बना देते। तो इसका साफ उत्तर है, आगे सूत्र आने वाले हैं। जैसे देखो, एक सूत्र आएगा टा ngसी ngसा मिनात्स्याह, एक सूत्र आएगा द्वितीया टौस्वेनः। तो वहां इसी प्रकार का कुछ व्यवहार करना है हमको, टात्वेन व्यवहार करना है, तो अन्य सूत्रों में भी इसका व्यवहार उसी तरह से होगा। इसलिए यह टा टकारानुबंध लगाया गया। अस्तु, अब राम शब्द से टा विभक्ति ले आए, ट की संज्ञा हो गई, आ बचा, राम आ बन गया। ऐसी स्थिति में अब यहाँ आगे एक सूत्र आने वाला है, उस सूत्र से टांग मिनात्स्या सूत्र से टा के स्थान पर इन आदेश होगा, तो वह इन आदेश अंग से परे रहते होता है। इसलिए अंग माने क्या? टांग सिंगसा मिनात्स्या अदंता टादीनाम इनादयः क्रमात् स्युः, और फिर रामाभ्याम इत्यादि में अतो भिस ऐस है और सुपिच है, सब जगह अंग का अंगस्य का अधिकार आएगा। तो अंगस्य का जो अधिकार चलता है वह संज्ञाधिकार है, अंग संज्ञा होती है। अंग की यहाँ अंग शब्द से हम यहाँ पारिभाषिक अर्थ लेंगे। लोक में प्रचलित अंग शब्द का अर्थ जो होता है शरीरांग आदि, वह अर्थ यहाँ नहीं लिया जाएगा, अपितु व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए पाणिनि व्याकरण में शब्द शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्वाह के लिए अंग शब्द के यहाँ पारिभाषिक संज्ञा अंग संज्ञा की जाती है, और उसी अंग संज्ञा का विधायक सूत्र यहाँ अब आ रहा है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यद्यपि यहाँ अब संज्ञा प्रकरण नहीं है, फिर भी चूंकि जिन जिन संज्ञाओं का आवश्यकतया उल्लेख करना था वह तो संज्ञा प्रकरण में हो गया, पर अब जो जरूरी संज्ञाएं हैं
उनका निर्देश आपको समय समय पर होता रहेगा। यदा कार्यम तदा संज्ञा, जब जब कार्य आएगा तब तक उन संज्ञाओं का उल्लेख, उनका स्वरूप, निर्देश, सब कुछ संज्ञा सूत्र भी कुछ न कुछ आते रहेंगे। तो उन्हीं संज्ञा सूत्रों में से यह सूत्र है अंग संज्ञा सूत्र। यह सूत्र क्या करता है? अंग संज्ञा करता है, अर्थात अंग संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। तो अंग संज्ञा किसकी होती है? कौन है संगी? अंग संगी कौन है? एक संगी होता है, एक संज्ञा होती है। तो संज्ञा से बोध्य जो होगा वह संगी होगा। वह संगी किन रूप है, यही इस सूत्र में यहाँ बतलाया जा रहा है। तो यह सूत्र मुख्य रूप से अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब हम इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं। तो यस्मात् इति पंचम एकवचनान्तं प्रथमं पदम प्रत्यय विधि इति द्वितीयं प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदं वर्तते। तदादिः इति अपि प्रथमैकवचनान्तं तृतीयं पदम् अस्ति नपुंसकलिङ्गकम्। प्रत्यय इति चतुर्थं पदं वर्तते सप्तम एकवचनान्तम्। अंगम इति पंचमं पदम् अस्ति प्रथमैकवचनान्तम्। आहत्य पंच पदात्मकम् इदं सूत्रम्। इदानीम् अत्र पदविच्छेद धिया सूत्रमेतत् पंच पदात्मकम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे पंच पदानि वर्तन्ते। अस्तु, अत्र कस्य कस्य अनुवृत्तिर्भवति, कथं च अर्थः निश्चरति, एतत् सर्वम् अत्र विचारणीयम्। अत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः ग्रन्थकारः अस्य सूत्रस्य अर्थं प्रस्तौति। यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अंगसंज्ञं स्यात्। अत्र कुतश्चिदपि अनुवृत्तिर्न दृश्यते कस्यापि पदस्य। अत्र अध्याहारादिकं सर्वं भवति। यथा यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, अत्र क्रियते इति पदमध्याः अध्याः यः प्रत्ययः इत्येतदपि अत्र अध्याहृतं वर्तते। शब्दस्वरूपम् अंगसंज्ञकं भवति। अतः शब्दाधिकारात् प्रत्यासत्या शब्दस्वरूपम् इति पदम् अत्र संयोज्यते। अन्यत् सर्वं तदेव यत् सूत्रे वर्तते। तो यस्मात् क्रियते, यस्मात् इति पंचम एकवचनान्तं सूत्रे वर्तते। यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है। ये एक प्रकार से हम यहाँ अध्याहार करके केवल हम संयोजित करते हैं। तो जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, यस्मात् क्रियते, यस्मात् प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि, प्रत्ययस्य विधि, प्रत्ययस्य विधानम अथवा प्रत्यय विधानम क्रियते। तो ये जो क्रियते पद है वह प्रत्यय विधि इस अर्थ को बोलता है, कहता है। तो यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, अर्थात यस्मात् कस्मात् का शब्द स्वरूपात्, जिस शब्द स्वरूप से जो प्रत्यय किया जाता है। इस तरह से हम यहाँ एक प्रकार से वो करेंगे, वाक्य का अध्याहार करेंगे। और प्रत्यय ये सप्तम एकवचनांत है, तो प्रत्यय परे
यहाँ प्रत्यय में जो सप्तमी है वो पर सप्तमी है, तो प्रत्यय में सप्तम अंत है, तो उसको देख करके हम तस्मिन पद का अध्ययन कर लेंगे। तो तस्मिन प्रत्यय परे ऐसा अर्थ कर लेंगे, उस प्रत्यय के परे रहते। और फिर है अंगम, अंगम पद है सूत्र में, अर्थात अंग संज्ञकम इत्यर्थ, उस शब्द स्वरूप की। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इस सूत्र का अर्थ निकलता है। यहाँ कहीं से किसी पद की कोई अनुवृत्ति इत्यादि नहीं होती। इस तरह से हमें एक शब्द सामर्थ्यात, एक शब्द सामर्थ्य होती है, अन्वय सामर्थ्य होती है। उस अन्वय विधि से हम थोड़ा एक दो पदों का अध्ययन कर लेते हैं और उस तरह से हम इस सूत्र का अर्थ हम यहाँ निकालते हैं, और सुस्पष्ट है, स्पष्ट प्रतिपत्ति है। अतः यह सूत्र बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ किसी से कोई अनुवृत्ति इत्यादि नहीं आती है। तो इस तरह से अर्थ ग्रंथकार करते हैं कि जो प्रत्यय जिस शब्द स्वरूप से किया जाता है, जिससे किया जाता है, उस शब्द स्वरूप की उस प्रत्यय के परे रहते, वह जो प्रत्यय जिससे जिस शब्द स्वरूप से लाया जाएगा उस प्रत्यय का परे होना बहुत जरूरी है। उस प्रत्यय के परे रहते ही पूर्व की अंग संज्ञा होगी, अर्थात अंग संज्ञा प्रत्यय निमित्तिका है, प्रत्यय पर में होना चाहिए और वही प्रत्यय पर में होना चाहिए, तभी पूर्व की अंग संज्ञा होगी। एक सामान्यतया में इसका एक सामान्यतया कथन कर रहा हूं, और इसका फिर क्या परिणाम निकलेगा, क्या इसका क्यों ऐसा अर्थ किया जा रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो जो अर्थ किया जा रहा है उस अर्थ को समझिए कि किस तरह से सूत्र का अर्थ यहाँ स्वतः अपने आप कुछ पदों का अध्ययन करके और शब्द योजना बना करके शब्द सामर्थ्य वशात अन्वय की सामर्थ्य को देखते हुए हम यह अर्थ सुगमतया इस सूत्र का कर लेते हैं कि जो प्रत्यय जिससे किया जाता है उस शब्द स्वरूप की उस प्रत्यय के परे रहते, उस प्रत्यय से पूर्व जो शब्द स्वरूप है जिससे वह प्रत्यय लाया जाता है, उस शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। इस तरह से हमने हिंदी में बहुत ही सरलतया इसका अर्थ समझ लिया। अब आपने राम शब्द से टा प्रत्यय लाए थे, तो यह प्रत्यय माने टा प्रत्यय तृतीयक वचनांत टा प्रत्यय यस्मात् क्रियते, कस्मात् टा प्रत्यय आनीतः, तो राम इति शब्दात् प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिकात् टा प्रत्यय क्रियते, तो तस्मिन् टा प्रत्यय परे, उस टा प्रत्यय के परे रहते पूर्वम, ये जो परे अर्थ है, परे के कारण ही पूर्व अर्थ ये हम ले आते हैं, अर्थतः निकल आता है। तस्मिन् प्रत्यय परे, तो तदादि, अब यहाँ तदादि शब्द का प्रयोग और है, इसको थोड़ा सा समझना है। अर्थात प्रत्यय के आदि तत्पद से यहाँ पर प्रत्यय लिया जाएगा। तत्प्रकृति स्वरूपम आदिर, तत् माने प्रकृति स्वरूपम आदिर यस्य तत्तदादि, तो उस प्रत्यय के परे रहते प्रकृति रूप, उसी को हम प्रकृति कहते हैं, उसी की अंग संज्ञा होती है, उसी प्रकृति को ही अंग संज्ञा के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तो तदादि शब्द स्वरूपम, तस्मिन् प्रत्यय परे, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि जो शब्द स्वरूप है उसकी अंग संज्ञा होती है। इस तरह से हमने इसका सामान्यतया समझ लिया। अब आप कहेंगे कि ये तदादि क्यों कह रहे हैं आप, उस प्रत्यय के परे रहते तत् अंग संयम स्यात्, उस प्रत्यय के परे रहते तत्शब्द स्वरूपम अंग संयम स्यात्, जिससे वह प्रत्यय लाया गया है,
ऐसा जो शब्द स्वरूप है वह अंग संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। ये तदादि में आदि शब्द क्यों जोड़ दिया, तो उसका उत्तर लिख रहे हैं दीक्षित जी। इसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ग्रंथकार कि भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरण विशिष्टस्यापि अंग संज्ञार्थम तदादिग्रहणम। अब देखिए, आप जो कि थोड़े प्रौढ़ और समझदार, अच्छे व्युत्पन्न मति संपन्न हैं, अतः भवामी शब्द के बारे में और भविष्यामी शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। भू धातु से लट लकार लाते हैं, उत्तम पुरुष का एक वचन मिप प्रत्यय लाते हैं तो भू मिप हो जाता है। ध्यान देना, भू मिप बनता है और कर्तरी शब्द से यहाँ सब प्रत्यय होता है और श की लशक से संज्ञा हो जाती है, प की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, अवस्था है, और उसकी सार्वधातुक संज्ञा तिंसित सार्वधातुकम से सित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है और सार्वधातुक कार्धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। अब वहां देखो, इगंत अंग वहां भू है, क्योंकि आपने क्या किया था, यो प्रत्यय यस्मात् क्रियते, ये सूत्र अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यहाँ मिप प्रत्यय भू शब्द से किया, भू धातु से किया गया, तो वह भू अंग संज्ञक हो गया। तो सार्वधातु कार्धातुकयों से यहाँ गुण हो जाता है, भू को भो बन जाता है और अपर में होने के कारण एचो जवायाव सूत्र से सो करके भव यह बन जाता है, भव अग्रे मी, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब यहां पर देखो, तदादिक में आदि ग्रहण नहीं करेंगे। प्रश्न क्या था कि सूत्र में तदादि ग्रहण क्यों कर रहे हो, आदि ग्रहण क्यों कर रहे हो, तत् तत् प्रत्यंगम यस्मात् प्रत्यय विधि तत् प्रत्यंगम, ऐसा सूत्र बनाओ, यहां आदि ग्रहण मत करो। तो अब भवामी में क्या होगा कि भव अग्रे मी बन गया, तो अब यहां पर भव की अंग संज्ञा नहीं होगी। क्यों, भव से तो मिप प्रत्यय नहीं लाए। आपने क्या अर्थ किया कि जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, मी प्रत्यय है, वह भू धातु से किया गया है, भव से तो नहीं किया गया। तो केवल भू की तो अंग संज्ञा होती है और उसको सार्वधातु कार्धातुकों से गुण हो जाता है, पर भव की अंग संज्ञा नहीं होगी। हमें भव की भी अंग संज्ञा करनी है। कैसे होगी, तो तत्शब्द स्वरूप की ही अंग संज्ञा करोगे तो केवल भू जो शब्द स्वरूप है जिससे में प्रत्यय लाया गया है, वही भू यह शब्द स्वरूप ही अंग संज्ञक होकर के रह जाएगा। भव यह जो अवादेश करके जो बनाया है आपने, उसकी अंग संज्ञा कैसे होगी। और जब इसमें आदि ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उस प्रत्यय के परे रहते तद प्रकृति रूपम आदौ यस्य यस्मिन, इस तरह से ऐसा जो शब्द स्वरूप माने उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व का जितना भी शब्द स्वरूप होगा वह पूरा अंग संज्ञक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अंग संज्ञा सदैव प्रत्ययावधिक होती है। प्रत्यय से पूर्व में जितनी भी अवधि होगी, प्रत्यय जहां से प्रारंभ होता है उससे पूर्व की जो भी अवधि होगी, वह पूरी की पूरी अंग संज्ञक कहला जाएगी। वह शब्द स्वरूप पूरा का पूरा अंग संज्ञक कहलाएगा। यहाँ जैसे भव है तो ये अंग संज्ञक हो जाएगा। अब अंग संज्ञा करने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अतो दीर्घो यई, उस सूत्र से वहां दीर्घ होता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है, यदि प्रत्यय परे हो तो।
अब वहां पर मी जो है प्रत्यय ययादि है, उसके ऊपर रहते अदंत अंग पूरा भव बनता है। यदि यहाँ अंग आदि ग्रहण नहीं करते तो केवल भू की अंग संज्ञा होती, भव की अंग संज्ञा नहीं होती। अंग संज्ञा नहीं होती तो दीर्घ से दीर्घ नहीं होता और भवामी प्रयोग नहीं बनता। इसी प्रकार भविष्यामी में देखो, भू धातु से जब लिट लकार लाते हैं तो भू लिट बन जाता है। एक और बड़ा अंग बता करके दिखा रहे हैं, ये छोटा अंग बताया था, अब बड़ा एक और अंग बनाएंगे। भू भू शब्द से जब लिट लकार लेकर के आएंगे तो भू लिट बन जाएगा। अब यहां पर शतासी लिटोह से स्य प्रत्यय कर देंगे और उसको बलादी आर्धातुक मान करके इट का आगम भी कर लेंगे और इधर भू शब्द को अंग को गुण कर लेंगे आर्धातुक सार्धातुक आर्धातुकों से और ओ को अवादेश कर लेंगे और इट के साथ जोड़ करके भविष्य इतना बड़ा शब्द बना लेंगे। और भविष्य शब्द से आगे मिप है, लृट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन मिप प्रत्यय पर में है, तो भविष्य अग्रे मी। अब यहां पर देखो, उस प्रत्यय की अवधि से पूर्व का जो भी शब्द स्वरूप है, तदादि शब्द स्वरूप, तदादि शब्द स्वरूपम अंग संयम स्यात् तस्मिन् प्रत्यय परे, उस प्रत्यय के परे रहते। तो आप ध्यान दो कि यहां पर अंग संज्ञा प्रत्ययावधिक है, माने प्रत्यय की का शुरुआत जहां से होती है उससे पूर्व का जितना भी शब्द स्वरूप है वह सारा शब्द स्वरूप अंग संज्ञक होगा। यह बात बतलाने के लिए यहां आदि ग्रहण किया गया है, नहीं तो इतना ही सूत्र बनाते, यह प्रत्यय यस्मात् प्रत्यय विधि तत्प्रत्ययंगम तत्शब्द स्वरूपम प्रत्ययंगम, तो भविष्यामी में अतो दीर्घो से दीर्घ कदापि नहीं होता। तो यह महर्षि की सूक्ष्म त्रिकाल दृष्टि, आगे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को प्रत्यक्ष देखने वाले वह ऋषि भगवान पाणिनि, सारे शब्दों के स्वरूप की को अपना विषय बनाने वाला, क्योंकि सारवत विश्व तो मुखम सूत्र जो है बहुत ही छोटा होता है पर बहुत सारे हजारों शब्दों की सिद्धि, लाखों शब्दों की सिद्धि इस एक छोटे से सूत्र से होती है। इसीलिए यहां पर आदि पद का प्रयोग किया गया। अब हम पंक्ति पढ़ते हैं सिद्धांत कौमुदी में कि भवामि भविष्या इत्यादौ विकर्ण विशिष्टस्य शब्द स्वरूपस्य अंग संज्ञार्थम तदादिग्रहणम। अस्तु, यहां तक तो हमने इस सूत्र का अर्थ समझ लिया। अब हम पूछते हैं यस्मात् प्रत्यय विधि, यहां पर विधि शब्द का प्रयोग, विधीयते, यह स विधि उपसर्गे घो की, उपसर्ग उपपद भी उपसर्ग रहते, धा धातु से की प्रत्यय होता है। तो दधातेर ही वो क्या है, वो सूत्र है जो आकालोप हो जाता है, की प्रत्यय करते हैं, आतो लोपेट से आकालोप हो जाता है तो, और की में ई बचता है तो विधि बनता है। विधि का मतलब विधानम विधि, विधीयते। तो यहाँ विधीयते ऐसा अर्थ क्यों ले रहे हैं, यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते यस्मात् क्रियते ऐसा अर्थ क्यों ले रहे हैं। जो प्रत्यय परे हो, जो भी प्रत्यय चाहे विहित हो चाहे अभिहित हो, कैसा भी हो, प्रत्यय पर में होना चाहिए। प्रत्यय परे अंग संयम स्यात् तदादि अंग संयम स्यात्, ऐसा अर्थ कर लो। यहाँ पर विधि अर्थात वह प्रत्यय उससे विहित हो, ऐसा अर्थ क्यों करते हो। विधि इति किम, ठीक है ना, प्रश्न समझ गए कि यहां पर केवल इतना अर्थ करो, यह प्रत्यय यस्माद् आयाति,
या यह प्रत्यय यस्मात् परे तनादि शब्द स्वरूपम अंग संयम स्यात्। जो प्रत्यय जिससे भी पर हो वह उससे भले ही भीत हो चाहे न हो, पर में होना चाहिए। यहाँ विधि शब्द का प्रयोग हटा देंगे तो भीत जो अर्थ है वह अर्थ नहीं रहेगा। अतः विधि इति किम, तो कहा स्त्री इयति। एक प्रयोग है स्त्री अग्रे इयति। अब ये स्त्री इयति में स्त्रिया सूत्र से इयम होने लगेगा। देखो यहां पर इयति कैसे बनता है। ये इयति शब्द जो है इदम शब्द से बनाया जाता है। तो और किमिदभ्याम बोघ एक सूत्र है, उससे बतुक प्रत्यय होता है और व को घ प्रत्यय हो जाता है और घ को ई आदेश हो जाता है। और इद भाग का इद में जो का है उसके परे रहते इदम किमोरिस की, क्या है वो एक सूत्र है। तो इस इदम किमोरिस की, तो इदम को ईस आदेश हो जाता है, तो ईस में से ई बचता है और ई अग्रे इयत ऐसा बन जाता है। ई अग्रे इयत और यस्य च से भसंज्ञा हो जाती है। तो जो इदम के स्थान पर जो ईस आदेश हुआ था उस प्रकृति का भी लोप हो जाता है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर प्रकृति का भी लोप हो जाता है तो इयत इतना ही बचता है और स्त्रीत्व की विवक्षा में उगित मान करके यहाँ पर नी प्रत्यय होकर के इयति बन जाता है। इयति में प्रत्यय मात्र ही शेष रह जाता है। प्रकृति का जो इदम शब्द था जिससे आपने बतुक प्रत्यय किया और बतुक के व को घ प्रत्यय किया, उस घ के स्थान पर ई आदेश किया, इयत बनाया और बतुक में उगित संज्ञा होती है इसलिए उगित है, इसलिए उगितस्य से जो कहा आपने नी प्रत्यय किया स्त्रीत्व की विवक्षा में और इयति बनाया और उधर इदम शब्द था, इदम के स्थान पर इदम किमोरिस की से जो उससे जो है इदम किमोरिस से जो क्या है ईस आदेश हुआ। ईस आदेश शित है इसलिए सर्वादेश माना जाता है। पूरे इदम के स्थान पर ईस आदेश हो जाता है। तो ई और इयत, ई और इयत, इयति, ई और इयति। अब यहाँ पर ये चिभम से भसंज्ञा होती है और भसंज्ञा होते ही पूर्व के का यस्यति च से लोप हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता है, कोई प्रकृति बचती नहीं है, केवल इयति यह प्रत्यय प्रत्ययांत केवल शब्द स्वरूप रह जाता है। अब हमने कहा स्त्री अग्रे इयति। अब स्त्री अग्रे इयति है तो स्त्रियां सूत्र रहते, स्त्री में जो रकारोत्तरवर्ती ईकार है उसको जो का है इयंग आदेश होने लगेगा। इयंग आदेश नित है इसलिए नित च के द्वारा अंतिम अल को होगा। अंतिम अल है स्त्री में रेफोत्तरवर्ती ईकार, उसको इयंग आदेश होने लगेगा। तो स्त्री इयति प्रयोग नहीं बनेगा। इयंग आदेश कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर देखिए मूल प्रश्न ये था कि विधि इति किम, तो माने वह प्रत्यय विहित होना चाहिए। केवल परे रहते प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ यदि कर दोगे तो इयति यह प्रत्यय पर में है, तो पूर्व में यदि स्त्री शब्द होगा तो उस स्त्री शब्द की भी अंग संज्ञा हो जाएगी। जबकि सूत्र का अर्थ क्या कहता है कि जो प्रत्यय जिससे परे है, जिससे विहित है, उसी प्रत्यय के परे रहते और
जिससे वह भीत है उसी शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होगी। अब यहां स्त्री शब्द से इयति प्रत्यय का विधान ही नहीं किया गया। यहां पर तो इदम शब्द से किमदिभ्याम बोघः सूत्र के द्वारा बतुप प्रत्यय किया और बतुप के बकार को घकार और घकार को आयनेय फड़घसगाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश होकर के इयति बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इयति प्रत्यय पर में है वह स्त्री शब्द से विहित नहीं है। यदि यहां विहित नहीं कहेंगे, विधि नहीं कहेंगे, तो केवल प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रत्यय पर में है और पूर्व में स्त्री शब्द है, वो अंग संज्ञक हो जाएगा। तो स्त्रियां सूत्र से यंग आदेश होने लगेगा और स्त्री इयति यह प्रयोग नहीं बनेगा। अतः यहां पर विधि ग्रहण किया है। यहीं पर अब एक दो कोटि शास्त्रार्थ की चलाते हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं। किसी ने ये कहा कि जैसे ही यह स्त्रिया सूत्र जो है यंग आदेश करने जाएगा, वैसे ही यस्यति च सूत्र के द्वारा जो प्रकृति भाव जो ई है उसका जो लोप किया था वह असिद्ध हो जाएगा आभि कार्य होने के कारण। ठीक है, तो आभीयतया हम असिद्ध कर लेंगे। अब ये जबरदस्ती हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं, ये कोई प्रसंग नहीं है, पर टीका की बात है। व्याख्याकार अपनी व्याख्याएं करते हैं। यहाँ पर असिद्ध वदत्राभात एक सूत्र है, उसके द्वारा जैसे ही आप यहाँ स्त्रियां सूत्र से यह आदेश करने जाएंगे, तभी यस्यच सूत्र के द्वारा जो ई का लोप किया है वो असिद्ध हो जाएगा। जब असिद्ध हो जाएगा तो विधि ग्रहण करो या मत करो, यंग आदेश की जो आप आपत्ति दे रहे थे कि यदि यहाँ विधि ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर यंग आदेश होने लगेगा, वह तो समस्या नहीं है। पुनः विधि ग्रहणम किमर्थम, इस तरह से हमने एक प्रश्न खड़ा किया कि विधि ग्रहण करना तो व्यर्थ है। हम यहाँ असिद्ध वदत्राभात की कर्तव्यता में समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य तद सिद्धम, उसका अर्थ है। तो कहा कि नहीं भाई, यहाँ आभि कार्य समानाश्रय नहीं है, क्योंकि यस्यच सूत्र का जो आश्रय है उसमें किसी प्रकृति का उल्लेख नहीं है, पर स्त्रिया सूत्र से जो यंग आदेश होता है उसको स्त्री इस प्रकृति की अपेक्षा रहती है। अतः समानाश्रय नहीं हुआ, अधिक अपेक्षित हो गया, तो यह आभि कार्य ही नहीं है, तो असिद्ध वदत्राभात के दायरे में ही नहीं आएगा, तो असिद्ध नहीं होगा। ठीक है, यस्यच से जो ई का लोप हुआ था वह असिद्ध नहीं होगा, अर्थात वहां ई का लोप हो जाएगा, तो इयति प्रत्यय परे मिल जाएगा, तो स्त्री शब्द को यंग आदेश होने लगेगा। इसके लिए यहाँ पर विधि ग्रहण किया गया है। अब इस पर एक कोटि और चला लेते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, चलो ये असिद्ध वदत्राभात वाला जो हमारा कार्यक्रम था वह तो आपने फेल कर दिया, समानाश्रयत्वाभावात्, परंतु एक सूत्र और है, स्थान विदादेशो नल विधौ। हम यहाँ आदेश जो लोप रूप आदेश किया है उसको हम स्थानवद भाव कर देंगे, तो प्रकृति जो इदम के स्थान पर जो ईस आदेश हुआ था वो आ जाएगी, स्थान भाव करके आ जाएगी, तो फिर यंग नहीं होगा। स्त्रिया सूत्र से होने वाला जो यंग आदेश है वो फिर नहीं होगा। अतः विधि ग्रहण क्यों कर रहे हो? यदि ऐसा कहो तो दूसरा फार्मूला लेकर के आप आओ और ये कहो कि यहाँ पर हम
जो प्रकृति भाव जो इदम शब्द के स्थान पर ईस आदेश हुआ था, उस ईस आदेश का कर देंगे स्थानिवद भाव, तो प्रत्यय परे नहीं मिलेगा। स्त्रिया सूत्र से फिर यंग आदेश कैसे होगा? अतः यंग आदेश होगा नहीं। पुनः इस सूत्र में विधि ग्रहण क्यों कर रहे हो? इस तरह से एक दूसरी कोटि और शास्त्रार्थ हमने आगे बढ़ाया। तब कहते हैं कि भैया यहां स्थानित भाव नहीं होगा। यहां स्थानित भाव का निषेध करने वाला सूत्र है न पदांतर दुर्वचन बरे लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस्तर विधिषु पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत। पद कौन है? स्त्री, उसका चरमावयव है ई, उसको क्या आदेश करना है? स्त्रियां सूत्र से यंग आदेश करना है। तो उस यंग आदेश की कर्तव्यता में स्थानिवद आदेशो निर्विदो सूत्र से होने वाला जो स्थानिवद भाव है, वह स्थानिवद भाव को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्थानिवद भाव करके आप जो इदम के स्थान पर जो ई आदेश किया था, उस ई को लाना चाहो तो वह नहीं ला सकते। अतः जब नहीं ला सकते तो अब आपको विधि ग्रहण करना पड़ेगा। समझ गए ना बात? आप ध्यान से सुन लिया ना? दूसरी कोटि हमने जो बताई थी, ये शास्त्रार्थ की इस तरह से कोटियां चलती रहती हैं। आप कभी लॉकडाउन खुलेगा, जेएनयू के प्रांगण में पधारेंगे, क्योंकि मैं अपनी सेवाएं आजकल जेएनयू में दे रहा हूं। वहां आप आएंगे, साक्षात बैठ करके पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग आनंद आता है। तो हम आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे। परंतु यहाँ पर भी आप समझिए, जहां पर बैठे हैं वहीं से हमारी आवाज आ रही है, तो उस आवाज से आप समझिए। और कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न काल हम देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि आप स्थानिवद भाव करके और स्त्रिया सूत्र से होने वाले यंग आदेश को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। स्थानिवद भाव हो जाए, होने की स्थिति जो आप कह रहे हो, वो स्थानिवद भाव कर देंगे, प्रत्यय परे मिलेगा नहीं। तो स्त्रिया सूत्र से अजादि प्रत्यय परे रहते ही यंग आदेश होता है, अजादि प्रत्यय परे मिलेगा नहीं, प्रकृति आ जाएगी, स्थानिवद भाव कर लाएंगे। तो कहा स्थानिवद भाव नहीं कर सकते। न पदांतर दुर्वचन बरे लोप स्वर सवर्णानुस्वार जीव ज्येष्ठ विदिशु। पद के चरमावयव को कोई कार्य करना हो तो आदेश स्थानिवद भाव को प्राप्त नहीं होता। अर्थात स्थानिवद भाव करके द्वारा, स्थान भाव के द्वारा आप जो प्रकृति को, ई रूप जो प्रकृति थी जिसका लोप कर दिया था इस सूत्र के द्वारा, उसको जो ला रहे थे वो नहीं ला पाओगे। अर्थात प्रत्यय परे मिल जाएगा, अजादि प्रत्यय परे मिल जाएगा, तो आप स्त्रिया सूत्र से यंग आदेश को नहीं रोक पाओगे। फिर स्त्री यति प्रयोग नहीं बनेगा, वहां यंग आदेश होने लगेगा। अतः चुपचाप इस सूत्र में विधि यह पद ग्रहण कर लो कि जो प्रत्यय जिससे भीत हो उस प्रत्यय के परे रहते उसी शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होगी। अब यहाँ यति जो प्रत्यय है वह स्त्री शब्द से भीत नहीं है, भले ही पर में है, पर वह स्त्री शब्द से लाया गया नहीं है। वहां तो इदम शब्द से आपने जो कहा लाए थे वह प्रत्यय बतु प्रत्यय, अतः तत्प्रत्यय से विहित नहीं है। इसलिए विधि विहित न होने के कारण भले ही प्रत्यय पर में है, फिर भी यहाँ पर स्त्रिया सूत्र से यंग आदेश नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर विधि ग्रहण किया गया है। ये है शास्त्र का आनंद। हम शास्त्र को पढ़ते हैं, उसमें प्रश्न करते हैं, पदकृत्य करते हैं, एक एक पद के महत्व को समझते हैं और इस तरह से समझ समझ करके आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हमें वास्तविक अर्थबोध होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि इस सूत्र में विधि ग्रहण नहीं करेंगे तो स्त्री यति यह प्रयोग नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, ये भी मान लिया हमने, विधि ग्रहण भी कर लिया। अब हम पूछते हैं प्रत्यय किम, प्रत्यय ग्रहण क्यों कर रहे हो? अरे उस
जिससे प्रत्यय लाएंगे वह प्रत्यय पर में तो होगा ही होगा। तो प्रत्यय क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। प्रत्यय विशिष्टस्य ततोप्यधिकस्य व अंग संज्ञा माभूत, ग्रंथकार कहते हैं। यहाँ ग्रंथकार पदकृत्य कर रहे हैं कि प्रत्यय किम, प्रत्यय परे रहते ही पूर्व की अंग संज्ञा होती है, उस प्रत्यय के परे परे होना जरूरी क्यों है। प्रश्न समझिए आप, प्रश्न कहाँ हो रहा है कि उस प्रत्यय के परे रहते ही पूर्व की अंग संज्ञा होती है, ये ऐसा क्यों आवश्यक लगा रहे हो कि वह प्रत्यय पर में हो। तो कहा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रत्यय विशिष्टस्य ततो अपि अधिकस्य व अंग संज्ञा माभूत। तो आप प्रत्यय नहीं कहोगे तो प्रत्यय विशिष्ट की भी अंग संज्ञा होने लगेगी और उससे भी आगे की भी अंग संज्ञा होने लगेगी। अंग संज्ञा को लिमिट में रखना है, अंग संज्ञा को की सीमा को बना करके रखना है कि उस प्रत्ययावधिक ही अंग संज्ञा होगी, अर्थात उस प्रत्यय से पूर्व जो शब्द स्वरूप होगा मात्र उसी में ही अंग संज्ञात्व का व्यवहार होना है। और आप यदि प्रत्यय परे रहते नहीं करेंगे तो उस प्रत्यय के सहित की भी अंग संज्ञा हो जाएगी और प्रत्यय से आगे की भी अंग संज्ञा हो जाएगी। जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, अब यहां पर ती है, देवदत्ता है, ग्रामम है, ये ती आगे है गच्छति का ती, और उस ती प्रत्यय के परे रहते पूर्व जितना भी है देवदत्तः ग्रामम उन सब की अंग संज्ञा होने लगेगी। तो इस तरह से वाक्य की अंग संज्ञा होने लगेगी। उससे क्या समस्या आएगी, उससे काफी समस्याएं पैदा होंगी। और अपाक्षित इत्यादि में बहुत सारे काम अंग संज्ञा को निमित्त मान करके जो होते हैं वो सारे होने लगेंगे। तो वो चीजें यहाँ अनावश्यक रूप से ना आ जाएं। अतः यहाँ पर मतलब अंग संज्ञा फिर निरवधिक हो जाएगी यदि प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे। तो कहाँ अवधि है, कहाँ तक प्रत्यय संज्ञा जाए, पूरे वहां तक पूरे की अंग संज्ञा हो जाएगी। और ऐसे अंग संज्ञा करोगे तो फिर एक प्रयोग है बब्रश्च, बब्रश्च प्रयोग नहीं बनेगा, एक ही नहीं है, वाक्य में समस्या खड़ी हो जाएगी। देवदत्तः भोजनम ओदनम अपाक्षित, अब कहां तक ले जाओगे आप अंग संज्ञा। तो उस अंग संज्ञा का स्वरूप निर्धारित नहीं होगा, इससे व्याकरण शास्त्रीय जो कार्य हैं उन कार्यों को करने में दिक्कत होगी। और बब्रश्च जैसे प्रयोग हैं और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, उनकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अंग संज्ञा का लिमिट में रहना, उसकी अवधि या सीमा निश्चित कर देना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्यय पद का ग्रहण किया कि उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की। तो आप समझ गए अंग संज्ञा जो है प्रत्यावधिक है, प्रत्यय से पूर्व पूर्व जो भी शब्द स्वरूप होगा तदादि शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूप, और वो भी प्रत्यय कैसा हो, वो उसी से विहित हो, उसी से लाया गया हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़ा हुआ हो पर में हो तो भी हो जाएगा, तो अंग संज्ञा नहीं होगी। इसलिए अंग संज्ञा का विश्लेषण आपके सामने कर दिया, अंग संज्ञा का पारिभाषिक स्वरूप आपके सामने रख दिया। अब इस अंगस्य का अधिकार चलेगा। अंग संज्ञा का पूरा हमने अच्छी तरह से स्वरूप निरूपण पदकृत्य सहित आपके सामने किया। अब इस अंगस्य का अधिकार चलेगा। आगे सूत्र आ रहा है अंगस्य इत्यधिकृत्य, छठवें अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है ये। पूरे चौथे पाद तक अंगस्य का अधिकार जाता है। अंग संज्ञा विधायक अंग संज्ञा अधिकारी कार्य अब आएंगे। तो ये छठवें अध्याय में अष्टाध्यायी का छठवां अध्याय है, वहां अंगस्य का अधिकार प्रारंभ होता है चौथे पाद से। 3 पाद तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पाद के बाद जैसे ही चौथा पाद का पहला सूत्र है अंगस्य, अब इस अंगस्य का अधिकार चलेगा। इसलिए अष्टाध्यायी का क्रम
भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अस्तु, आज हमने आपको अंग संज्ञा का पूरा पारिभाषिक स्वरूप पदकृत्य सहित आपके सामने उपस्थित किया। यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् प्रत्यय परे अंग संज्ञम स्यात्। अंग संज्ञा क्या है और अंग संज्ञा का संगी कौन है, अंगी कौन है, तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इस अंगस्य सूत्र का अधिकार करेंगे और आगे कार्य हम कल करेंगे। आज ये कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस अंग संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। अब आपको प्रश्न काल के लिए आमंत्रित करते हैं। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या और समझना है, अब आपका स्वागत है। विमलेश जी। हाँ गुरुदेव प्रणाम अंग संज्ञा समझ में आ गई जी। ये मैं पूछना चाहता था गुरुदेव कि जो देवदत्ता होदनम पचती इत्यादि जो अंग संज्ञा की बात हो रही थी पूरा वाक्य की, हाँ। वो वाक्य की कैसे हुई? क्योंकि जो भी प्रत्यय हुए हैं वो किसी शब्द विशेष से हुए हैं, वाक्य से तो हुए नहीं। अरे भाई, आपने आपने प्रत्यय शब्द तो हटा दिया ना, आगे की अवधि हटा दी कि जो प्रत्यय जिससे किया जाता है। अब देवदत्ता ओदनम पचती या देवदत्ता ओदनम अपाक्षित, अब पचती का जो ती प्रत्यय है वो पर में है। अब हमारा हम उसको प्रत्यय पकड़ लेंगे। वो तो देवदत्त का पहले लग जाएगा, वो जो ऑटागम ऑटागम हो गया वो देवदत्त का पहले ऑटागम हो जाएगा। तो आटस्थ सूत्र के द्वारा लुंग लंग इत्यादि में जो अटका आगम होता है, लुंग लंग लिंग छुड़दाता, तो अटका आगम अब जो का अपाक्षित में जो पच धातु के पहले होता था, अब उस प्रत्यय के पर रहते पूरा जितना भी शब्द स्वरूप है सारा शब्द स्वरूप अंग संज्ञक हो जाएगा। अंग सीधा अटागम कहाँ जाएगा एकदम। इतना तक नहीं गुरुजी, इतना तक नहीं है। मान लीजिए महाकाव्य तो महावाक्य है, तो मान लीजिए रामायण का मान लीजिए जो लास्ट जो है मान लीजिए वो पूरा मान लीजिए पूरा सामने चला जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। समझ गए विमलेश जी? तो गुरुजी विधि क्यों है? विधि का वो दोबारा बोल दीजिए, दोबारा बोलिए। ठीक है, विधि का मतलब है विधीयते इति यह सह विधि। देखो, बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करेंगे, उपसर्गे घो की घू संज्ञक से, दादा घोधाप से यहाँ धा धातु की घू संज्ञा होती है, तो उपसर्गे घो की का अर्थ होता है उपसर्ग पूर्वक घू संज्ञक से की प्रत्यय होता है। तो यहाँ की प्रत्यय करते हैं तो कित प्रत्यय पर लेते, आतोलोप टीचा के द्वारा धा में आका लोप हो जाएगा और क की संज्ञा हो गया, ई बचा है, ई मिल जाएगा, ध में तो धी बन जाएगा और बी उपसर्ग है ही है तो विधि बनता है। विधि का अर्थ होता है विधीयते क्रियते इति यह सह विधि। विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय शब्द की आपने व्युत्पत्ति भी आपने देखी होगी। तो जो जिसका विधान किया जाता है अर्थात जो विहित होता है, अर्थात जिस शब्द स्वरूप से वह विहित होगा, यदि विधि नहीं ग्रहण करेंगे तो केवल इतना अर्थ आएगा प्रत्यय परे रहते। जो प्रत्यय यस्मात् क्रियते उस प्रत्यय के परे रहते, वह प्रत्यय उसी से विहित हो, ऐसे उसी जिससे वो प्रत्यय लाया गया है, वह प्रत्यय जिससे विहित है लाया गया है, उस प्रत्यय के प्रत्यय ही पूर्व की अंग संज्ञा होगी। ये नहीं है कि किसी से भी कोई शब्द से भी कोई प्रत्यय पर में है, वो प्रत्यय लाया गया है कि नहीं लाया गया है उससे, या वह प्रत्यय उससे विहित है कि नहीं विहित है। तो आपको यदि आजादी मिल जाएगी तो स्त्री यति में समस्या होती है। ये स्त्री यति क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। आप चूंकि तद्धित प्रत्यय से परिचित हैं तो अच्छी बात है, नहीं परिचित हैं तो दोबारा सुन लीजिए। इदम शब्द है, एक सूत्र है किमिदभ्याम बोघा, किमिदभ्याम बोघा, किम और इदम शब्द से परे बतुप प्रत्यय होगा और बतुप प्रत्यय के वकार को घ आदेश हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जैसे इदम शब्द है, अब इदम शब्द से आपने बतुप प्रत्यय किया। अब ध्यान देना कि बतुप प्रत्यय किससे विहित है, किससे लाए, आप इदम शब्द से लाए हैं, तो उसकी अंग संज्ञा उस बतुप प्रत्यय के प्रेरित अंग संज्ञा इदम की होगी। अब ध्यान देना, अब आपने यहाँ पर बतुप प्रत्यय किया, बतुप के वकार को घकार आदेश कर लिया, उस घकार के स्थान पर आय ने नीय फटक जगाम से ई आदेश कर लिया, तो वहां ई बन जाता है। ठीक है, ई। अब वहां बतुप में ऊ की संज्ञा होती है तो ये उगित हो जाता है, यत बन जाता है। तो उगित मान करके उगितचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम हो जाता है, वो उदिचाम नहीं, उगितस्य। स्त्रीत्व की विवक्षा में हमने उगितस्य कर लिया, तो इयति बना लिया, इदम इयति। अब यहाँ इदम के स्थान पर ईस आदेश हो जाता है, इदम किमोरीस की सूत्र है, उससे इदम पूरे प्रकृति के स्थान पर ईस आदेश कर दिया। ईस आदेश है शित, तो अनेकाल सर्वस्व के द्वारा जब आदेश होगा तो पूरे इदम शब्द के स्थान पर ईस आदेश हो जाएगा। अब ईस इयत, ईस इयति। अब ध्यान देना, अब ईस अग्र इयति है, अब यहां पर यस्य सूत्र लगा दिया, ईस में से जो का शौकी तो संज्ञा लोप हो गया, ई बचा। अब यस्य सूत्र लगाया, यशिवम से भसंज्ञा होगी, आजादी प्रत्यय परे है यति, उसके परे रहते पूर्व की भसंज्ञा होगी, पूर्व है ई, उस ई का यस्य से लोप कर लिया, भस्य वर्णावणे और लोप। अब ई का लोप कर लेने के बाद अब क्या हुआ, कुछ भी प्रकृति बची नहीं, केवल प्रत्यय प्रत्यय रह गया, यति। अब हमने एक शब्द लाया आगे से, स्त्री अग्रे यति। अब ये जो यति है वह स्त्री शब्द से परे मिल गया। अब यहाँ स्त्रिया सूत्र आ जाएगा, वो कहेगा आजादी प्रत्यय परे रहते स्त्री शब्द को हम यंग आदेश करते हैं। तो अब यहाँ आजादी प्रत्यय पर में है, यति में जो यति शब्द स्वरूप है वो प्रत्यय रूप है और वो आजादी भी है, तो स्त्रिया सूत्र के द्वारा यहाँ पर यंग आदेश होना चाहिए। आपने वह यंग आदेश अंग संज्ञक को करता है, ध्यान रखना, अंग संज्ञा को जरूर लाना है। यहाँ पर अंग संज्ञा हो जाएगी क्योंकि प्रत्यय परे रहते, आपने विधि ग्रहण तो किया नहीं सूत्र में, आपने कहा कि यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तत्प्रत्यय परे तत्शब्द स्वरूपम अंग संज्ञम से प्रत्यय पर में हो। अब यहाँ यस्मात् क्रियते, क्रियते क्रियते शब्द को हटा दिया, क्रियते का मतलब यह प्रत्यय यस्मात् प्रत्यय परे अंग संज्ञम तदादि अंग तदादि अंग संज्ञम या तद अंग संज्ञम कुछ भी कर लीजिए, यहाँ प्रत्यय विहिते ये अर्थ नहीं है, तो प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, ये अर्थ कर देंगे। तो यहाँ पर स्त्री शब्द से यहाँ यति शब्द विहित नहीं है, यति जो है प्रत्यय है वह स्त्री शब्द से नहीं लाया गया है, वहां तो जिससे लाया गया था उस प्रकृति का तो लोप कर दिया, यस्य से ई भाग का लोप कर दिया, तो वह यति प्रत्यय पर में होते हुए भी वह स्त्री शब्द से विहित न होने के कारण स्त्री शब्द की अंग संज्ञा नहीं होगी, और अंग संज्ञा नहीं होगी तो यंग आदेश की संभावना जो बन रही थी वह नहीं बनेगी। इस तरह से यहाँ पर विधि ग्रहण करने की सार्थकता हमने बतलाई। जब ये कह देते हैं कि वह प्रत्यय उसी शब्द स्वरूप से भीत हो, ऐसा प्रत्यय पर में हो, तभी हम पूर्व की अंग संज्ञा करेंगे, तो अब यहाँ पर अंग नहीं होगा, तो एक समाधान ये हो गया। अब यहाँ पर आप शास्त्रार्थ की कोटि चलाइए कि असिद्ध वदत्राभात सूत्र को लेके आइए कि हम विधि ग्रहण नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप इसीलिए तो विधि ग्रहण कर रहे हो कि स्त्री अग्रे इयति में कहीं स्त्रिया सूत्र से यंग आदेश न हो, उसको हम प्रकारांतर से रोक लेंगे। वो प्रकारांतर क्या है कि असिद्ध वदत्राभात सूत्र है, समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य तद सिद्धम, आभी में समानाश्रय की स्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में
पूर्व आभी के कर्तव्यता में पर आभी असिद्ध होता है, या पर आभी की कर्तव्यता में पर और पूर्व का वहां कोई लेना देना नहीं है, समानाश्रयत्व होना चाहिए। तो यहां समानाश्रयत्व नहीं है। देखो, वो समानाश्रयत्व ला करके हम यहां पर असिद्ध कर लेंगे। अर्थात वो यस्यच्च सूत्र के द्वारा जो ई का लोप किया था प्रकृति का, उसको हम असिद्ध कर देंगे। जैसे ही स्त्रिया सूत्र से इयंग आदेश करने जाएंगे, वैसे ही वो जो यस्यच्च सूत्र के द्वारा जो प्रकृति भाव का लोप किया था वो असिद्ध कर देंगे। अर्थात वो लोप नहीं करेगा, असिद्ध हो जाएगा इयंग की कर्तव्यता में। क्यों? तो कहा कि देखो ऐसा है, वो असिद्ध नहीं होगा, समानाश्रय तो नहीं है। यहाँ पर समानाश्रय में ही अभी आभी कार्य सिद्ध होता है। अभी तो कहा हम असिद्ध कर देंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं असिद्ध कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? स्त्रिया सूत्र को जो यंग आदेश करने वाला है, उसको स्त्री शब्द रेफांत प्रकृति अधिक अभीष्ट है। आजादी प्रत्यय परे रहते यस्यच्च सूत्र भी लगता है, और आजादी प्रत्यय परे रहते स्त्रिया सूत्र भी लगता है। यहां तक तो समानता है, पर वह स्त्री शब्द से परे रहते आजादी प्रत्यय परे रहते ही यंग आदेश करेगा। यचिभम में ऐसा कोई निर्देश ज्यादा अधिक शब्द स्वरूप का है नहीं, तो अब वह समानाश्रय नहीं बना, उसका आश्रय ज्यादा हो गया। किसका? यंग आदेश करने वाला जो स्त्रिया सूत्र है, उसका आदेश ज्यादा हो गया। तो समानाश्रय न होने के कारण यहाँ पर वह जो अशुद्ध भाव के द्वारा जो असिद्ध करते थे आभी कार्य को, यस्यच्च सूत्र को, वो अवसिद्ध नहीं होगा। तो कहा जाने दो, नहीं असिद्ध होगा, असिद्ध नहीं होगा, तो वो तो आजादी प्रत्यय परे मिल जाएगा। आजादी प्रत्यय परे मिल जाएगा तो वहां पर यंग आदेश होने लगेगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पर विधि ग्रहण किया है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा एक दाव खाली चला गया, हम दूसरा दाव लगाते हैं। वैयाकरणों के पास खूब सूक्ष्म बुद्धि होती है, वो बाल की खाल निकालते हैं। जब शास्त्रार्थ करने लगते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को ला करके रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हमें फिर भी विधि ग्रहण इस सूत्र में स्वीकार्य नहीं है। तो कहा कि यहाँ यंग आदेश होने लगेगा। क्या? यंग आदेश को हम प्रकारांतर से वारण कर देंगे, दूसरा प्रकार लेके आएंगे। दूसरा प्रकार क्या है कि स्थानीय पदादेशो निर्विधौ, यह जो यस्यच्च से प्रकृति का जो लोप किया था ना, उसका हम स्थान भाव कर देंगे। तो स्थान भाव कर देंगे क्योंकि आदेश स्थान वत्स्यात् न तो स्थानीय लाश्रय विधौ। ठीक है ना? तो अलविधि तो यह है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अनल विधि में स्थान भाव होता है। अब हम यहां स्थान भाव करके ले आएंगे, स्त्रिया सूत्र से यंग आदेश नहीं करेंगे। तब कहा कि यहाँ स्थान भाव का निषेध करने वाला सूत्र है, न पदांतर दुर्विचन भरे लोभ स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ विदुषु। पद के चरमावयव को कोई कार्य करना हो तो इस पद कौन है? स्त्री। उसका चरमावयव कौन है? ई। उसको क्या करना है? यंग आदेश करना है। उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थान भाव को प्राप्त नहीं होता है। स्थान भाव नहीं होगा तो आजादी प्रत्यय परे मिल जाएगा, तो वहां यंग आदेश होने लगेगा। उस यंग आदेश को रोकने के लिए यहाँ विधि ग्रहण करना जरूरी है। ये सारा, और भी इस पर थोड़ा सा विचार चिंतन चलता है। अभी यहीं तक संभालो आप, फिर हम आगे कभी आपकी जिज्ञासा होगी तो हम फिर संभालेंगे, फिर आएंगे। हम कहीं गए नहीं है, आप जब जब प्रश्न करेंगे तब तो उपस्थित हो जाएंगे। साधु साधु साधु। आप सभी को नमस्कार। यह कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। गुरुजी न पता रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेज देंगे। हाँ विमलेश क्या पूछ रहे हैं? हाँ कर रहे थे।